आज का दिन फ्राइडे था। यश सिस्टम के नोटिफिकेशन से उठ गया था। यश ने सुबह जब अपनी नींद से डूबी हुई आंखें खोली और सबसे पहले नोटिफिकेशन चेक किया, तभी उसे यह रियलाइज हुआ कि पूरा 1 महीना बीत गया था। वक्त पलक झपकते ही ऐसे गुजरा कि कुछ पता ही नहीं चला। पिछले 1 महीने में ना जाने क्या क्या हुआ था। अब वो यश का अपने लकी ब्रेक का इस्तेमाल करके इंग्लिश का एग्जाम पास करने की नाकाम कोशिश हो, या फिर इंग्लिश के बजाय गिटार बजाने की काबिलियत हासिल करना हो, वक्त बिल्कुल हवा की तरह गुजर गया था। खैर, अंत में इंग्लिश का एग्जाम तो यश ने पास कर ही लिया था, और तो और अब तो उसकी ऐसी अंग्रेजी थी कि जिसे सुनकर कोई फॉरेनर भी शर्मा जाए। 1 महीना, ये 1 महीना तो बस एक दिन की तरह लग रहा था। अब इंग्लिश का एग्जाम पास करने के बाद यश के पास कुछ और बचा था, तो वो था ब्रॉन्ज पॉइंट को हासिल करना। अब तो उस लकी ब्रेक का कूल डाउन टाइम भी लगभग खत्म होने को था। मतलब यश अब एक बार फिर उसका इस्तेमाल कर सकता था। न जाने सही था या गलत, पर यश का यह मानना था कि पिछली बार लकी ब्रेक को अपने चेहरे पर धीरे से मारने की वजह से ही उसका लक कम आ पाया था। यानी ज्यादा जोर से मारना मतलब ज्यादा लकी होना। यश अब तो प्लानिंग भी करने लगा था। लगता है इस बार थोड़े जोर से मार के ट्राई करना चाहिए। ऐसे भी क्या ही होगा, कुछ नाक मुंह अगर टूट भी गया तो सैंडी है ना, वो किस दिन काम आएगा। हाँ, पर इस बार कोई रिस्क नहीं लेना, जोर से ही मारूंगा। यश ये सब खुद से ही बोलते बोलते अचानक सैंडी के लिए बुरा फील करने लगा। उसका मानना था कि उस बेचारे सीधे साधे जिंजर को हमेशा अपनी जड़ें किसी न किसी को तोड़कर देनी पड़ती थी, ताकि सामने वाला अपने जख्म भर सके। मगर बदले में उसे क्या ही मिलता था। वैसे भी वो तो शुक्र था कि सैंडी की जड़ें हर 2 दिन में 1 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अकेले यश की खपत भी नहीं संभाल पाता, बाकियों की तो बात ही छोड़ो। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए यश की सुबह बीत रही थी, और करता भी क्या, सिस्टम ने उसे आज जल्दी जो उठा दिया था। कुछ देर बाद आखिर यश बेड से निकला और मुंह धोने बाथरूम की ओर बढ़ गया। आज फ्राइडे था, यानी आज की ही शाम शिरीषा के साथ उसकी फाइट थी। मगर फिर भी सुबह से शाम तक फिलहाल यश के पास कोई काम नहीं था। आज ऑफिस का भी कोई लोड नहीं था, तो उसने आज बस यूनिवर्सिटी कैंपस जाने और उधर ही आराम करने का प्लान बनाया। यूनिवर्सिटी जाने की एक और वजह थी उसके पास। पिछले 3 दिनों से यश कॉलेज नहीं गया था, और अब तो श्रेया ने भी उसकी प्रॉक्सी लगानी बंद कर दी होगी, तो इसलिए एक बार कम से कम उसे मुंह दिखाना तो जरूरी था ही। नाश्ता करते ही यश ने अपना बैग उठाया और चल पड़ा यूनिवर्सिटी की ओर। जब यश लेक्चर हॉल पहुंचा तो सामने उसे हर स्टूडेंट की रोल मॉडल यानी श्रेया दिखाई दी। वो एक परी की तरह अपने डेस्क पर सर रखकर अपनी आंखें बंद किए शायद आराम कर रही थी। यश उसके डेस्क तक गया और एक प्रोफेसर की आवाज निकालते हुए श्रेया के डेस्क पर ठकठकाया। श्रेया हड़बड़ी में बोलते हुए उठ खड़ी हुई। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा कि। बस इतना कहते ही उसके सामने यश को खड़ा देखा और चीख पड़ी, यश तुम! यार, आई हेट यू। यश ये सब देखकर हंसने लगा। श्रेया वापस फिर वैसे ही अपना सिर झुकाकर बैठ गई। यश उसके बगल में बैठा और उससे पूछा, अरे भाई, आज क्या हो गया है हमारी डैशिंग और एनर्जेटिक सेक्रेटरी मैडम को? आज बड़ी मुरझाई हुई सी है। श्रेया की आंखें बंद थी और उसने बंद आंखों में ही धीरे से जवाब दिया, कल पूरी रात जगी हुई थी मैं, थकान और नींद से हालत खराब है। यश फिर बोला, पूरी रात? ऐसा क्या किया था कल पूरी रात? श्रेया अब भी उसी पोजीशन में आंखें बंद करके डेस्क पर सिर टिकाए हुए धीरे से बोली, कुछ लिख रही थी, नॉवल लिख रही थी। यश अब भी श्रेया को छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने फिर कहा, वाह वाह, तो श्रेया जी कल पूरी रात नॉवल लिख रही थी। थोड़ा मुझे भी तो दिखाइए, क्या क्या लिखती हैं आप? जैसे ही यश ने यह बात बोली, श्रेया सीधा उठकर बैठ गई, मानो कोई एनर्जी सी आई हो, और उसके अंदर वो एकदम से बोली, बिल्कुल नहीं, ये जॉनरा तुम लड़कों के समझ में नहीं आएगा। यश भला कहां छोड़ने वाला था, और उसने फिर कहा, अरे तुम बता के तो देखो, मुझे सब समझ आता है। श्रेया का सीधा जवाब आया, नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। कम ऑन यार श्रेया। यश ने इतना ही कहा था कि श्रेया उठकर खड़ी हो गई और बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। यश इससे पहले कि कुछ और बोल पाता, श्रेया दौड़ते हुए वॉशरूम की ओर चली गई। अरे ओए रुको तो, ऐसा क्या पढ़ने लिखने लग गई तुम? कुछ ऐसा वैसा तो नहीं?
यश ने चिल्लाते हुए श्रेया को बोला, लेकिन वो तो जा चुकी थी। श्रेया के जाने के बाद यश भी उठकर आखिरी डेस्क पर जाकर बैठ गया। श्रेया तब तक वापस नहीं आई जब तक बेल नहीं बज गई। बेल बजते ही वो क्लास की तरफ आई और उसने पहले झांक कर देखा कि यश डेस्क से गया या नहीं। जब उसने यश को आखिरी डेस्क पर देखा तो वो चुपके से अपनी जगह आकर बैठ गई। ये क्लास प्रोफेसर श्रीधर की थी। यश को जब से मालूम पड़ा था कि प्रोफेसर श्रीधर काजल सेन के बहुत बड़े वाले फैन हैं, तब से ही प्रोफेसर की इमेज यश के मन में कुछ अटपटी सी हो गई थी। आखिर जब क्लास खत्म हुई सभी जाने लगे, लेकिन जैसे यश निकलने वाला था प्रोफेसर श्रीधर ने उससे रोक लिया। उन्होंने यश से पूछा, बेटा यश, क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? यश ने थोड़ा सोचा और फिर जवाब दिया, हाँ सर, अभी तक तो फ्री ही हूं। यह सुनकर प्रोफेसर श्रीधर तुरंत बोल पड़े, हाँ तो ठीक है, कल मुझसे यूनिवर्सिटी गेट पर आकर मिलो, ठीक 2 बजे। कल कुछ इंटरेस्टिंग है तुम्हारे लिए मेरे पास। अब एक्चुअली बात ऐसी थी कि अगर ये इनविटेशन पुराने वाले प्रोफेसर श्रीधर से आया होता तब तो कतई कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये इनविटेशन नए वाले काजल सेन के फैन ब्रांड न्यू प्रोफेसर श्रीधर की तरफ से आया था। तो यश को इस इनविटेशन में कुछ गड़बड़ होने की संभावना बहुत ज्यादा लग रही थी। यश की बदकिस्मती बोले या कुछ और, प्रोफेसर ने उसे जवाब देने का मौका देना भी जरूरी नहीं समझा। इससे पहले कि यश कुछ बोलता उन्होंने खुद ही कह दिया, चलो बेटा ठीक है, कल मिलते हैं। यश अब क्या ही कहता, बस ठीक है सर बोलकर रुक गया। क्लासेस के बाद यश सीधा घर पर चला गया और वहां से सीधा जिम। उसे उन टेक्निक्स की भी प्रैक्टिस करनी थी आज जो उसे फाइटिंग के लिए सिस्टम से मिली थी। आखिर आज मैच भी तो था। आज उसका मैच एक मार्शल आर्ट्स ट्रेन महिला के साथ था जिसे वो हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता था। उसने तो छोटे से सैंडी को भी अपने साथ बहुत बहला फुसलाकर बांध भी लिया था ताकि अगर वो फाइट के दौरान बुरी तरह पिट भी जाए तो वो सैंडी की जड़ें खाकर खुद को हील कर सके। सैंडी बेचारा ना चाहते हुए भी साथ आने को तैयार हो गया था, इतने बेमन से जैसे उसने तो अब तक जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पूरे 3 सेंटीमीटर जड़ें थी आज उसके पास। शाम के अब लगभग 6 बज ही चुके थे। यश ने आज पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ विला से निकलते वक्त ही सैंडी की कुछ जड़ें खा ली थी और फिर चल दिया शिरीषा के पास। शिरीषा और यश दोनों ही फाइट वाली जगह पर ठीक 6 बजे पहुंच गए। शिरीषा ने आज भी अपना वही ट्रैक सूट पहन रखा था, बस आज उसके पास एक एक्स्ट्रा बैग भी था। आज तो वो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट लग रही थी, जितनी शायद पहले कभी नहीं लगी। शायद दौड़ते हुए हाईटेक पार्क से वहां तक आने की वजह से उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थी। उसने आते यश को ग्रीट किया और कहा, फॉलो मी। शिरीषा यश को बगल के एक छोटे से पार्क में ले गई जहां वो पहले एक बार श्रेया के साथ जा चुका था। पार्क नॉर्मली खाली ही रहता था, हालांकि अब ये लोगों के इवनिंग वॉक का टाइम था, मगर फिर भी पार्क में कोई नहीं था, जिससे वो फाइट के लिए एक बेस्ट जगह साबित हुई। दोनों पार्क में एक खुली सी जगह पर पहुंचे और शिरीषा ने अपना बैग खोला। उस बैग में से शिरीषा ने प्रोटेक्टिव गियर्स निकाले और यश को दे दिए और खुद बस एक ग्लव्स का जोड़ा पहनकर तैयार हो गई। यश ने झट से शिरीषा के दिए हुए गियर्स लिए और पहन लिए। बात यहां शर्माने की नहीं थी, बल्कि बचने की थी, और बचने के जितने उपाय मिल जाए उतना ही उसके लिए अच्छा था। वहीं शिरीषा बिना कुछ बोले चुपचाप अपने ग्लव्स पहनकर तैयार थी। यश शिरीषा की तरफ से दिए हुए गियर पहनते हुए ये समझ गया था कि आज वो बस एक पंचिंग बैग बनने आया था। वहीं शिरीषा बिल्कुल शांत और स्थिर थी। उसने यश से कहा, मैं बचपन से स्ट्रांग रही हूं, कई घायल हुए हैं मेरे मुक्कों से, इसलिए प्रोटेक्शन लेकर खेलना ही ठीक होगा। यश ने गियर पहनकर स्ट्रेच करके चेक कर लिया कि सब ठीक है या नहीं, और तैयार होते ही शिरीषा से बोला, चलो फिर शुरू करते हैं, एक टेस्ट हो जाए। शिरीषा अपनी पोजीशन लेते हुए बोली, ओके तैयार हो जाओ, ये रहा मेरा पहला पंच। शिरीषा ने अटैक शुरू करते हुए यश के चेहरे पर अपना पहला मुक्का जड़ दिया।